एक छोटे से जर्मन शहर के शांत सिटी में रोंगटे खड़े कर देने वाली ट्रैजिक बैटल जो एंड होता है उसकी दर्दनाक मौत के साथ। इससे इंस्पायर होकर कई हॉरर मूवी बनाई गई, जैसे एग्जॉर्सिज्म ऑफ एमिली रॉस इन 2005 और 2011 में एनालिज द एक्सॉर्सिस्ट टेप। केस में आगे बढ़ने से पहले, इफ यू आर अ फैन ऑफ क्राइम, स्ट्रेंज एंड मिस्टीरियस स्टोरी, दैट्स ऑल वी डू। So without further delay, let's begin our story, The Anneliese Michel and the Tragic Death। मिशेल की पैदाइश 21 सितंबर 1952 को जर्मनी के एक छोटा सा सिटी बावरिया के एक रिलीजियस रोमन कैथोलिक फैमिली में हुआ था। मिशेल के पेरेंट्स जोसेफ और एना उसको काफ़ी रिलीजियस वे में रेस करते हैं। वो हफ्ते में 2 से 3 बार चर्च विजिट करती, वो रिलीजियस बुक और बाकी सारी पुरानी किताबें पढ़ती जो रिलीजन से रिलेटेड हो। जब वो महज 16 साल की थी तब टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी बीमारी से ग्रसित हो जाती है। उसके पेरेंट्स कई डॉक्टर से इलाज कराते हैं, कई हॉस्पिटल विजिट करते हैं, एक के बाद दूसरा मेडिसिन बदल कर देने के बाद भी कोई सुधार नहीं होता है और ये लगभग 5 साल तक चला। इसी दौरान उसको कई डिस्टर्बिंग विजन आना शुरू हो जाता है। मिशेल को डिविल फेस दिखते, वो चलने और फुसफुसाने की आवाज़ें सुनती, इवन वेन वो प्रेयर के दौरान खुद की आवाज़ों से भी डर जाया करती। स्क्रिजोफ्रेनिया और डेल्यूजन बिहेवियर देखते हुए डॉक्टर फिर से दूसरी मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं और जैसे जैसे दिन गुजरता वैसे वैसे उसकी हालात पहले से ज़्यादा ख़राब और डरावनी होती जाती। कई हॉस्पिटल और साइकेट्रिस्ट से थक हार कर फाइनली मिशेल के पेरेंट्स चर्च की तरफ रुख करते हैं। मिशेल के पेरेंट्स चर्च जाते हैं और पादरी से रिक्वेस्ट करते हैं एक्सोर्सिज्म करने के लिए, लेकिन पादरी साफ साफ मना कर देते हैं एक्सोर्सिज्म के लिए और एडवाइस करते हैं मेडिकल ट्रीटमेंट कंटिन्यू करने को। वो बताते हैं एक्सोर्सिज्म के लिए रोमन कैथोलिक चर्च में बिशप की अप्रूवल और कोई भी स्पेसिफिक क्राइटेरिया तक मीट करता है तभी उस पर एक्सोर्सिज्म कराया जाता है। और जैसे जैसे दिन गुजरता मिशेल की कंडीशन और भी खराब और बिहेवियर एग्रेसिव और डरावना होता जाता। वो खुद को इंजर करती, अपना ही यूरिन पी लिया करती, वो कीड़े मकोड़े खाया करती, ना ही वो चर्च के अंदर जा पाती और ना ही क्रॉस को अपने हाथ से पकड़ पाती। बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद पादरी मिशेल को देखने के लिए तैयार हो जाते हैं और जब पादरी मिशेल के घर पहुंचते वहां का माहौल देखकर दंग रह गए। जैसे ही मिशेल पादरी को देखती है वो जोर जोर से चीखना शुरू कर देती है, अपना सिर दीवार पे मारती, यहाँ तक कि पादरी को बेड फेंक कर मारती है। घबराए हुए पादरी एक्सोर्सिज्म के लिए फाइनली रेडी हो जाते हैं। सितंबर 1975 में मिशेल पर फर्स्ट एक्सोर्सिज्म किया गया। एक्सोर्सिज्म के दौरान मालूम हुआ कि मिशेल में एक नहीं बल्कि 6 बुरी आत्मा है। फर्स्ट एक्सोर्सिज्म फेल होने के बाद दूसरा किया गया, उसके बाद तीसरा। हर एक्सोर्सिज्म फेल होने के साथ साथ मिशेल का शरीर पहले से ज्यादा कमजोर होता जाता और ये लगभग 10 महीने तक चला और इन 10 महीने में 67 एक्सोर्सिज्म किया गया। हर हफ्ते 1 से 2 एक्सोर्सिज्म किया जाता और हर एक्सोर्सिज्म लगभग 4 घंटे तक चलता और ये लगभग 10 महीने तक चला और इन 10 महीने में 67 एक्सोर्सिज्म कराया गया। हर हफ्ते 1 से 2 एक्सोर्सिज्म किया जाता और हर एक्सोर्सिज्म 4 घंटे तक चलता। धीरे धीरे मिशेल खाना पीना छोड़ देती है, उसका शरीर पूरी तरह से कमजोर हो जाता है और 1 जुलाई 1975 में खाने की कमी और डिहाइड्रेशन से मिशेल की मौत हो जाती है। और जब वो पोजेस्ड थी, घुटना के बल चलने और बॉडी को ऐंठने की वजह से उसके बॉडी की कई ज्वाइंट टूट चुकी थी। इन सब के बाद मिशेल के पेरेंट्स और उन दोनों प्रीस्ट को मिशेल की मौत का जिम्मेदार मानकर अरेस्ट कर लिया जाता है। क्योंकि उन दोनों प्रीस्ट के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं था तो जल्दी रिलीज कर दिया जाता है, क्योंकि मिशेल के पेरेंट्स अपनी एक बेटी को खो चुके थे, इसलिए कोर्ट भी उनको रिलीज कर देता है। That's how this ended well. What do you think about demonic possession? Let me know your curiosity. The Black will continue next episode. Thanks for watching.